वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। बॉम्बे में सिद्धि विनायक मंदिर का जो चढ़ावा है वो सरकार लेती है, लेकिन वहीं से 10 मिनट की दूरी पे हाजी अली की दरगाह है, वो सरकार के पास नहीं जाता। वैष्णो देवी का चढ़ावा पूरा सरकार लेती है, लेकिन हजरत बल का दरगाह का चढ़ावा सरकार नहीं लेती। केरल में सारा चढ़ावा सरकार लेती है, बगल में चर्च है, बगल में मस्जिद है, सरकार कंट्रोल में नहीं लेती। ये कुछ तीखे सवाल है जिसके जवाब की तलाश में भारत के साधु संतों ने मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन की शुरुआत कर दी है। तारीख थी 21 नवंबर और जगह थी दिल्ली का कालकाजी मंदिर, जहां से ये बिगुल फूंक दिया गया है। कहा जाता है कि राम मंदिर आंदोलन का आगाज भी यहीं से हुआ था और मां कालका के मठ से जिस आंदोलन का आगाज होता है वो परिणति तक जरूर पहुंचता है, ऐसा संतों का भरोसा है। यही बगल में लोटस टेम्पल है, उसका चढ़ावा सरकार के पास नहीं जाता। मुश्किल से यहाँ से 150 मीटर है, लेकिन कालका माता का जो चढ़ावा आता है वो सरकार के पास जाता है। ये शक्तिपीठ है, अभी तक का इतिहास है। कालका मंदिर से जो अभियान शुरू हुआ उसकी परिणति हुई है, वहां सफलता प्राप्त हुई है। भगवान राम मंदिर का अभियान भी यहां से शुरू हुआ था और मंदिर बन रहा है। संतों और वकील अश्विनी उपाध्याय का दावा है कि देश के 4 लाख मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है और इससे 1 लाख करोड़ रुपए की आय हर साल सरकारों को होती है। मतलब मंदिरों और मठों में जो हिंदू दान देते हैं वो पैसा मंदिर के रखरखाव के काम आने के बजाय सरकारों की जेब में जा रहा है और वहां से वो पैसा किसके विकास में लग रहा है, ये बड़ा सवाल है। हाल ही में दशहरे के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि मंदिरों का पैसा ऐसे लोगों पर खर्च हो रहा है जिनकी आस्था हिंदू देवी देवताओं में नहीं है। और हिंदू समाज के अपने भी कुछ प्रश्न है, जैसे मंदिरों का प्रश्न है। हिंदू समाज के मंदिरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देश के हर भाग में अलग अलग है। दक्षिण के प्राय सभी मंदिर सरकार के अधीन है। छोटे छोटे मंदिर जो स्वतंत्र है वो उपेक्षित है। बाकी भारत में कुछ मंदिर सरकार के अधीन है, कुछ मंदिर भक्तों के अधीन है। मंदिरों की जमीन बेची गई, मंदिर की संपत्ति हड़पी जाती है। हिंदू मंदिरों की संपत्ति अहिंदू जिनको हिंदू देवी देवताओं पर श्रद्धा नहीं है उनके लिए लगाई जाती है। हिंदू को भी आवश्यकता है, वहां नहीं लगाई जाती। सवाल तो बड़ा है कि सेक्युलर मुल्क में देश के बहुसंख्यकों के साथ ये अन्याय क्यों और क्यों ये भेदभाव किया जा रहा है। जब एक धार्मिक स्थल की संपत्ति पर सरकार का कब्जा है तो दूसरे मजहब का धार्मिक स्थल उससे अछूता कैसे? मस्जिद और चर्चों की कमाई पर सरकारी नियंत्रण क्यों नहीं? क्या वहां दान में मिले पैसे देश के विकास और बाकी कामों में लगाए जाते हैं? सवाल ये भी कि चर्च, दरगाह और मस्जिदों के नियंत्रण के लिए कोई कानून क्यों नहीं है, जबकि मंदिरों के सरकारी नियंत्रण के लिए इस देश में 30 कानून हैं। और सवाल ये भी कि क्या अब इन कानूनों के खात्मे का वक्त आ गया है? तो आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी एक याचिका भी दायर कर दी है और उसमें सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए एक समान कानून बनाने की गुजारिश की है। याचिका में दलील दी गई है कि जब हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय के धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण है तो मस्जिद, पारसी और ईसाई धर्म स्थलों को इससे छूट क्यों है? और अगर ऐसा है तो ये संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, क्योंकि ये भेदभाव है। सरकार अगर मस्जिदों और चर्चों में आने वाला फंड नहीं लेती तो मंदिरों, मठों के दान पर उसकी नजर क्यों है? आपको बता दें कि अश्विनी उपाध्याय ने अपनी इस याचिका में केंद्र की मोदी सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और देश भर के सभी राज्य सरकारों को प्रतिवादी बनाया है। अंग्रेजी हुकूमत ने 1863 में कानून बनाकर हिंदुओं के मंदिर, मठ,
सिख, जैन और बौद्धों के धार्मिक स्थलों के नियंत्रण को सरकार को सौंप दिया था और मुस्लिम, पारसी और ईसाइयों के धार्मिक स्थलों को इससे बाहर रखा था। अब संतों की ओर से ये मांग उठी है कि हिंदुओं को भी बाकी समुदाय की तरह इन कानूनों से मुक्ति दिलाई जाए। नजर कोर्ट और सरकार दोनों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। बॉम्बे में सिद्धि विनायक मंदिर का जो चढ़ावा है वो सरकार लेती है, लेकिन वहीं से 10 मिनट की दूरी पे हाजी अली की दरगाह है, वो सरकार के पास नहीं जाता। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।